ओम शांति। आज 12 तारीख है, शनिवार का दिन है। तो आज सारे दिन के लिए बाबा ने हमको स्वमान दिया हुआ है कि मैं शिव शक्ति पांडव सेना का विजयी सेनानी हूँ। तो ऐसे सारा दिन एक तो मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ और दूसरा विजयी सेनानी हूँ। इस स्मृति में रहना है और साथ साथ कलब कलब का विजयी हूँ, ये भी स्मृति बार बार दोहरानी है। तो साथ आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि बच्चों को कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। तो बाबा की पहली श्रीमत है कि स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, आत्म अभिमानी स्थिति बनानी, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ, समर्थ हूँ। इस स्थिति में बाबा के महावाक्य हमको सुनने हैं। तो प्यारे बाबा ने कहा हुआ है, आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे सदा यह स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम हो सकता है? उत्तर है, जो भूल करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ये ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान आज काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा है, जैसे आत्मा को ज्ञान का भोजन कराते हैं, वैसे दो बातें हैं। जैसे शरीर के लिए भी हम भोजन करते हैं, तो एक है भोजन करना और दूसरा है वो हजम करना। माना जब हम भोजन करते हैं, हजम करने की शक्ति अगर होती है तो उसका खून बनता है और खून से फिर शरीर को शक्ति मिलती है। ऐसे ये परमात्मा ज्ञान, तो ये ज्ञान के जो वर्षन्स है, बाबा कहते हैं किन आत्माओं को हजम होंगे? जो बाबा कहते हैं अच्छे कर्म करते हैं, पतित छी छी कोई भी कर्म नहीं करते, या बाबा कहते हैं जो हमेशा विकारों पर जीत पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे इस बात को या ज्ञान को हजम कर सकते हैं। फिर वो किसी को कहते हैं अगर खुद छी बनते, दूसरों को कह नहीं सकते कि काम महाशत्रु है, तो उनकी दिल बाबा कहते हैं अंदर खाती रहेगी। वो आसुरी संप्रदाय के माना विकारों के वश होते रहेंगे बाबा। तो ये परमात्मा ज्ञान है, शक्तिशाली ज्ञान है। तो इसके लिए हमको भी शक्तिशाली, एकदम शुद्ध, सच्ची, पवित्र शक्ति से इस ज्ञान को सुनना पड़ेगा। तो ऐसे हमको ज्ञान को हजम करने के लिए एकदम बुद्धि रूपी पात्र भी स्वच्छ पवित्र बनाना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझा। वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो है ना, इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है, तो हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते एक तो देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी, हम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म को अंतिम जन्म में अभी संगम पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं।
तो बाबा कितने पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत ही खुशी में रहेंगे, तो परंतु बाप को याद करने के बदले और ही दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। तो ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो गाया हुआ भी है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, तो उनकी है ऊंच ते ऊंच श्रीमत। तो श्रीमत क्या सिखाती है? सहज राजयोग, राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ हार खा लेते हैं, तो नशा ही उड़ जाता है। तो तुम माताएं तो अनपढ़ हो, पढ़ी हुई हो तो कमाल करके दिखाती है। पुरुषों में फिर पढ़े लिखे कुछ है, तो तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तो तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। तो यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो, है ना। इस कब्रिस्तान से बाबा कहते दिल नहीं लगानी चाहिए। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो पुरानी दुनिया से दिल लगाना महाना जहन्नुम नरक दोजक में जाना बाबा कहते हैं। बाप आकर दोजक से हमको बचाते हैं, तो फिर मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हैं। तो तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि इन बातों को समझा सकते हैं। तो ये तो बाप टीचर गुरु भी है, तो वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, तो उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो तो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। तो बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं। वो तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। तो अब ये टीचर अच्छा व वो टीचर अच्छा, तो उस टीचर से तो तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब में होगा। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो पढ़ाई खत्म। तो यहाँ तुम ये पढ़ाई कितनी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो हाँ, श्रीमत पर न चल, उल्टा चल पड़े तो मर जाए, बाघ तो उल्टा चल पड़े या गटर में जाकर गिर पड़े, तो जितना पढ़ा है कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घटा है, बहुत घटा पड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। तो ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिराकर क्लास में बैठ जाते, तो उनको ये ज्ञान हजम नहीं होगा। बाबा कहते बद हजमा हो जाता है, तो जो सुनेगा वो बद हजम हो जाएगा। तो फिर मुख से किसको कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। तो अंदर खाता रहेगा बाप। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते, तो हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ही, तो तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। तो उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तो तुम दिखाते हो कि इस विनाश के बाद कृष्ण, श्री कृष्ण आ रहे हैं,
तो क्लियर लिख देना चाहिए, सत्युगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सत्य और त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी थोड़ी समझते हैं। तो तुम लिख सकते हो, द्वापर कलयुग में सब नरकवासी है, तो अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, तो अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। तो भारत को स्वर्गवासी बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत और संगठन भी होना चाहिए। तो चक्कर पर जाते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना पड़े तो अच्छा है, इसमें लिख दो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर और बड़े बड़े चित्र हो। तो छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं, बाबा कहते हैं अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। बाबा सुना रहे, सिर्फ इसमें लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता, ज्ञान तो है नहीं ना। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना चाहिए। ये स्थापना हो रही है, बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देंगे। तो बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ पड़ते हैं। तो ये होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं, बच्चे रूठ पड़ते, हमारी बात मानी नहीं गई, अरे इसमें रूठने की क्या बात है। तो बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया, सब बाप से रूठे हुए हैं। तो रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको ही जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। तो देखो भारत का हाल देखो क्या है। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको ये रूहानी नशा रहता है। बाबा कहते हैं ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे, नहीं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। तो तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाए और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, हम नरक में क्यों पड़े। तो बाबा कहते तुम जब स्वर्ग में थे और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का समझते नहीं अभी, है ना बाबा, क्योंकि वो गुण नहीं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, तो किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तो तुम बच्चों को समझाया जाए। बाबा कहते मैं कालों का काल अब आया हूँ, सबको वापिस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही विश्व का मालिक बनेंगे। तो अब चलो घर, यहाँ रहने के लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है, आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। तो तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते, लज्जा नहीं आती तुम्हारे में भी। कोई जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी वो पारा नहीं चढ़ता। तो बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाबा कहते हैं इन साधु आदियों का भी उद्धार मैं करता हूँ।
वो खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सदगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। तो अब बाबा कहते मैं आता हूँ कलप के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। तो मनुष्य समझते बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि पतित पावन आओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। तो बाकी और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। तो वो तो 5000 वर्ष के बाद ही संगम पर बनाता हूँ, ये तुम ही जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी तो सब पीछे पीछे आए। अरविंद घोष तो अभी आए हैं, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। तो वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है, बाबा कहते हैं। तो वो तो समझते गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह ही नहीं सकता। बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तो तुम जन्म जन्मांतर तो पतित ही होते रहे, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तो यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। तो सतयुग त्रेता में विकार कभी होते ही नहीं। तो ये लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। तो समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखलाकर बोलो इनका राज्य था, तो अभी तो है नहीं। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, तो कितना सहज है। बुढ़िया भी बैठकर प्रदर्शनी पर समझाने का समझाए तो नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, तो बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। तो इनको पढ़ने से तुम नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा तुमको चढ़ेगा। तो बाबा कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब करे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। तो बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। तो हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व का मालिक बनेंगे, ऐसा नशा चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा हुआ है कि क्या 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। तो ये जल्दी ही अभी स्थापन होगी। बाबा कहते हैं जो सतयुग में ये सारी बातें होगी। बाबा कहते हैं 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम और 1 लैंग्वेज। तो अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी पहली पॉइंट है कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है। रंज माना नाराज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की ही श्रीमत पर चल।
देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार, जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। तो आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। वैसे बाबा ने सारे दिन के लिए समर्थ भव का वरदान दिया है, जिसमें बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव है, ऐसे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हो। जैसे बाबा आदि देव है, ऐसे तुम बच्चे भी मास्टर आदि देव हो। तो ऐसे बाबा कहते समझेंगे तो जीवन के मूल्य को जान। बाबा कहते आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन, ईश्वर के बच्चे, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई। ऐसे आदिदेव के बच्चे हम भी मास्टर आदिदेव है। ऐसे समर्थ शक्तिशाली स्मृति में रहना है, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे सारे दिन के लिए इन श्रेष्ठ समर्थ संकल्पों में रहना है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। धोखा खाना ही नहीं है तो ज्ञानी तो कहेंगे, धोखा खाने से ही पहले स्वयं को बचाना है। अच्छा, ओम शांति।